हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं आपकी फ्रेंड अपने चैनल अथर 97 स्टडी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं खेल और पुरस्कार, ठीक है, जो कि हमारे पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं बना जिसमें हमसे किसी भी अवार्ड या किसी भी विनर का नाम ना पूछ ले, पुरस्कार और खेल जो भी है उनका नाम ना पूछ ले हमसे। तो ये चीज़ें हमको याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। और ये जो मैंने खेल और जो पुरस्कार का वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए तैयार किया है, इसमें 2019 में जितने भी आविष्कार मिले थे, जितने भी विजेता को उतने उन सभी के नाम प्लस उनका जो खेल था वो और जो आविष्कार उनको दिया गया है उसके बारे में। तो ये मैं पहले बता दूं कि ये जो आविष्कार है, जो सॉरी मैं हमेशा पुरस्कार को आविष्कार बोल रही हूँ, इसको प्लीज़ आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। जो पुरस्कार हैं ये पुरस्कार दिया किसके द्वारा जाता है पहले ये मैं बता देती हूँ आपको। ये भारत सरकार द्वारा जो 12 जो सदस्य के लोग होते हैं, एक संगठन होता है, ये वो इस पुरस्कार को मतलब उनके द्वारा दिया जाता है, ठीक है। उनके द्वारा सम्मानित करके जितने विजेता होते हैं उनको दिया जाता है, वही इन पुरस्कारों को देते हैं। तो अब मैं आगे बताती हूँ। ये जो पुरस्कार था 2019 का पुरस्कार कब दिया गया था, इसको दिया गया था 17 अगस्त 2019 को ये पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। तो राजीव गांधी खेल रत्न का पुरस्कार जो था, ये राजीव गांधी, इसका नाम क्यों राजीव गांधी जो थे आपको पता है इनके बारे में। राजीव गांधी कौन थे? हमारे देश के बहुत जाने माने पर्सन थे, आप लोग जानते होंगे। तो इन्हीं के ही नाम पे सर्वप्रथम पर्सन थे इसे बोला जाए, ठीक है। इन्हीं के नाम पे ये पुरस्कार बनाया गया था। तो इसमें मैं बताती हूँ ये जो पुरस्कार है इसमें क्या क्या चीज़ें दी जाती थी। इसमें दिया जाता था एक पदक, ठीक है, साथ में एक प्रतिष्ठित पत्र दिया जाता था और 7.5 लाख रुपए दिए जाते थे। ये जो भी राजीव गांधी खेल रत्न का पुरस्कार जीता था पर्सन, उसको एक पदक, एक प्रशासित पत्र और 7.5 लाख रुपए का इनाम दिया जाता था। अब मैं बता देती हूँ कि 2019 में कौन कौन लोग हैं जिन्होंने राजीव गांधी रत्न पुरस्कार पाया है, ठीक है। बजरंग पुनिया, जो बजरंग पुनिया एक पर्सन थे, पर्सन तो सभी हैं बट मैं बता रही हूँ इनका नाम। बजरंग पुनिया, इन्होंने कुश्ती में, खेल था कुश्ती, और इन्होंने जब तब जीता था राजीव गांधी खेल रत्न का पुरस्कार जीता था। और एक चीज़ मैं और बता देती हूँ, ये जो राजीव गांधी का खेल पुरस्कार, जो राजीव गांधी का पुरस्कार है, ये ऐसे ही नहीं किसी को मिल जाता। ये जो पर्सन है ना, ये प्रतिवर्ष यही लोग इन खेल में उत्तीर्ण होते हैं, तभी इनको ये मतलब सर्वप्रथम होते हैं, तभी इनको ये राजीव गांधी का पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है ना। और इसके बाद आता है दीपा मलिक। इन्होंने पैरा एथलेटिक्स था एक गेम, इसके अंदर इन्होंने इस आविष्कार को जीता था, राजीव गांधी खेल रत्न आविष्कार को जीता था, ठीक है। और इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें जो मैंने ये जो वर्ड यूज़ किया है एथलेटिक्स, इसके बारे में बताती हूँ। एथलेटिक्स जो है इसके अंदर कौन कौन से खेल आते हैं। इसके अंदर आता है जैसे दौड़ना, भागना, कूदना और चलना, इन सब चीज़ों की तरह की प्रतियोगिता इसके अंदर शामिल की जाती है। ये उस तरह का खेल होता है। तो इसमें जो दीपा मलिक थी, इन्होंने राजीव गांधी का रत्न, इनको मिला था पुरस्कार, इनको ही पुरस्कृत किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। और जो ये राजीव गांधी का रत्न इसलिए भी दिया जाता है, जितने भी हमारे इंडिया के अंदर जितने भी प्रतियोगिता जितने भी खेल होते हैं, उन सब खेलों में जो खेल सबसे सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, उन्हीं लोगों को ये आविष्कार दिया जाता है, ठीक है, जिनका काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। आगे हम देखते हैं अर्जुन पुरस्कार। अब अर्जुन पुरस्कार के बारे में भी मैं बता देती हूँ। अर्जुन जो पुरस्कार है, ये जो अर्जुन पुरस्कार उसी व्यक्ति को दिया जाता है जो एक कोई खेल है, 4 वर्ष से वो हर बारी वही व्यक्ति जीतता है, लगातार 4 वर्ष एक व्यक्ति जीतता है, तो उसको ही मिलता है अर्जुन पुरस्कार। और एक चीज़ और मैं बता देती हूँ कि ये चीज़ भी हमसे एग्ज़ाम में ज़रूर से पूछ लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। 1991 से लेकर 1992 में राजीव गांधी खेल
आरंभ हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ऐसे ही अर्जुन पुरस्कार जो है इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। ठीक है, इसको याद रखना, 1961 में अर्जुन पुरस्कार की स्थापना की गई थी। और जो व्यक्ति लगातार 4 वर्षों तक किसी खेल में सर्वप्रथम आता है उसको ही अर्जुन पुरस्कार देके सम्मानित किया जाता है। ठीक है, तो अर्जुन पुरस्कार के अंदर जो चीज़ें दी जाती हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। अर्जुन की कश्य प्रतिमा, अर्जुन की बनी हुई एक कश्य में प्रतिमा होती है। साथ ही एक प्रशासित पत्र होता है। 5 लाख रुपए भी दिए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या क्या दिया जाता है, कितनी बारी हमसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अर्जुन पुरस्कार में क्या क्या चीज़ें सम्मानित की जाती हैं, जो खिलाड़ी होते हैं उनसे कितनी बारी हमसे सन पूछ लिया जाता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में देते हुए आप लोग प्लीज़ इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, प्लीज़ आप लोग बोर मत होइएगा, लिंक पर ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो मैं बता देती हूँ जितने भी अर्जुन पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हैं, जैसे ये लिखा हुआ है तेजीदार पाल सिंह तूर, इन्होंने एथलेटिक्स में जीता था अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, जो 4 सालों से सर्वप्रथम आ रहे थे उन्होंने जीता था। और इसके बाद देखिए मोमन अंस, इन्होंने भी यही जीता था। ठीक है, एथलेटिक्स में। और स्वप्रिया बर्मन ने भी यही जीता था। ठीक है फ्रेंड्स, इनको भी अर्जुन पुरस्कार दिया गया था एथलेटिक्स में। और एस भास्करन, इन्होंने भी एथलेटिक्स में ही जीता था अर्जुन पुरस्कार, जिनको ये सारी चीज़ें पुरस्कृत की गई थी 2019 में। किस डेट पे की गई थी फ्रेंड्स, इस चीज़ को ध्यान में दीजिएगा, 17 अगस्त 2019 को दी गई थी। ठीक है, जो सानिया लाठेर, इन्होंने किस में जीता था, मुक्केबाजी में ये 4 सालों से सर्वप्रथम आ रहे थे, इसलिए इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे आते हैं अरविंद जडेजा ने क्रिकेट में इनको मिला था आविष्कार, कौन सा, अर्जुन जो है पुरस्कार, उसका आविष्कार दिया गया था, उसका पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अरविंद जडेजा जी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया था क्योंकि ये 4 सालों से क्रिकेट में प्रथम आ रहे थे। और ऐसे ही पूनम यादव जो थी ये भी क्रिकेट में प्रथम आती थी, इनको भी अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। आगे हम बात करते हैं सना सिंह और कंगू जाम ने, इनको मिला था हॉकी में अर्जुन पुरस्कार। ठीक है फ्रेंड्स, इसको ध्यान में देख लीजिए, कुछ वर्ड्स की प्रोनाउन मैं सही से नहीं कर पा रही हूँ तो आप लोग प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सना सिंह कंगू जाम। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज़ को ध्यान में पढ़ लीजिएगा, नाम थोड़ा याद करना टफ है बट याद करना ज़रूरी है। आगे हम पढ़ते हैं अजय ठाकुर को किस में मिला था, कबड्डी में मिला था अर्जुन पुरस्कार। गौरव सिंह गिल को किस में मिला था, मोटर स्पोर्ट्स में। ठीक है, मोटर स्पोर्ट्स में मिला था गौरव सिंह गिल को। ये थोड़ा अलग टाइप का ही मिलेगा आपको, कबड्डी हॉकी तो आप लोग जानते ही होंगे, ये भी एक तरह का गेम होता है। तो अभी मैं अगर आपको क्लियरली बताने लगी, इन सब चीज़ों के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे ये कैसा गेम होता है। अभी अगर बताने लगे तो टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा आप लोगों का भी। तो चलिए बताते हैं आगे देखिए, अंजुम मुदगिल ने, इन्होंने निशानेबाजी भी आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है, निशाना लगाना ही निशानेबाजी होता है, इसमें इन्होंने अर्जुन पुरस्कार को जीता था, इनको पुरस्कृत किया गया था। इसके बाद आता है हरमीत देसाई, इनको टेबल टेनिस भी आप लोग जानते हैं किस तरह का होता है, तो इसमें जीता था। आगे आता है पूजा टंडा, इन्होंने कुश्ती में जीता था। इसके बाद आता है फवाद मिर्ज़ा, इन्होंने घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार को जीता था। गुरप्रीत सिंह संधू, इन्होंने फुटबॉल में जीता था। बी साई प्रणीत बैडमिंटन में अर्जुन पुरस्कार जीता था। सिमरन सिंह शेरगिल ने पोलो में। ठीक है फ्रेंड्स, पोलो एक तरह का गेम होता है, आप लोग जानते ही हैं पोलो कैसे होता है, एक डंडा खड़ा होता है, उसके ज़रिए हमें उस गेम को खेलना होता है। आगे मैं आपको बताऊंगी इन गेमों के बारे में। ठीक है, अभी तो नहीं, बाद में। मैं 2 बार ये बात रिपीट कर चुकी हूँ, आगे नहीं करूँगी फ्रेंड्स, ताकि आप लोग बोर ना हो रहे हो मेरी बातों से।
चलिए स्टार्ट आगे करते हैं। प्रमोद भगत, इन्होंने पैरा खेल बैडमिंटन में जीता था। सुरेंद्र सिंह गुज्जर, इन्होंने भी पैरा एथलेटिक्स में अर्जुन पुरस्कार को जीता था। आगे हम लोग बात करते हैं। देख लीजिए, हमारे देश में टोटल 4 तरह के पुरस्कार होते हैं। एक हो गया हमारा राजीव गांधी रत्न पुरस्कार, दूसरा हो गया हमारा अर्जुन पुरस्कार, अब आ गया द्रोणाचार्य पुरस्कार। अब द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में भी थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि ये जो पुरस्कार है, ये पुरस्कार हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है द्रोणाचार्य से ही आप लोग समझ गए होंगे कि किसकी बात हो रही है। द्रोणाचार्य इट मीन्स जो हमें सिखाते हैं, आपको पता ही है, जो सिखाते हैं उनको ही बोला जाता है द्रोणाचार्य। तो ये उन लोगों को पुरस्कृत किया जाता है इस पुरस्कार से जिन लोगों ने अपने मतलब जो जिस गेम के मेन हेड होते हैं, जो सिखाते हैं, ठीक है, उनको दिया जाता है। तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि ये जो पुरस्कार कब चालू किया गया था। 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना की गई थी। तभी से इस पुरस्कार को मतलब लोगों को सम्मानित किया जाता था, जो लोग खिलाड़ियों के पीछे रहते थे, जो उनकी मेहनत करवाते थे, जो उनकी तैयारी करवाते थे, ठीक है। तो देख लीजिए इनका नाम भी, पहले नाम बताने से पहले मैं इनके बारे में बता दूं कि इनको क्या क्या दिया जाता था। तो गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा, ठीक है, जैसे वो लोग गुरु एक होते हैं वैसे ही उनको एक प्रतिमा प्रदान की जाती थी। पुरस्कार में प्रमाण पत्र दिया जाता था, साथ ही पारंपरिक पोशाक एवं 5 लाख रुपए नगद दिए जाते थे, ठीक है। आगे मैं बता देती हूँ। मजबन पटेल, ये हॉकी के थे, ठीक है, हॉकी के टीचर, मतलब टीचर बोला जाए, गुरु थे। इनका लाइफ टाइम एक ही प्रोफेशन था कि ये हॉकी ही सिखाते थे सबको, तो इनको हॉकी के लिए पुरस्कृत किया गया था। रामवीर सिंह खोखर ने कबड्डी, ठीक है, खोखर ने कबड्डी, इन्होंने भी लाइफ टाइम यही चीज़ किया था, तो इसलिए इनको पुरस्कृत किया गया था। ये बहुत खास थे, बहुत अच्छे से सिखाते थे। संजय भारद्वाज क्रिकेट के थे, लाइफ टाइम इन्होंने भी किया था, इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह डैश डैश डाला कि लाइफ टाइम इन्होंने इसी के ही थे गुरु, ठीक है फ्रेंड्स। आगे आता है विमल कुमार, इन्होंने बैडमिंटन में इनको पुरस्कृत किया गया था द्रोणाचार्य पुरस्कार से। संदीप गुप्ता, इनको दिया गया था टेबल टेनिस का पुरस्कार। आगे आता है मोहिंदर सिंह डिल्लन, क्या लिखा हुआ है, मोहिंदर सिंह डिल्लन, इनको एथलेटिक्स के लिए पुरस्कृत किया जाता है, ठीक है। ये तो है हमारे द्रोणाचार्य पुरस्कार, जिसके लिए मैंने आपको बता दिया है ये पुरस्कार कौन से होते हैं। आगे आता है हमारा एक लास्ट पुरस्कार बचा है, इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ध्यानचंद पुरस्कार, इस पुरस्कार के बारे में भी थोड़ा सा क्लियरली मैं आपको बताती हूँ। इसका मैंने डेट नहीं लिखा है, 1 मिनट फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये जो पुरस्कार है इसको 2002 में शुरू किया गया था, इस बात को ध्यान में रखना। 2002 में ध्यानचंद पुरस्कार शुरू किया गया था, और इसमें जो पुरस्कृत किए जाते थे उनको एक प्रतिमा, साथ में एक प्रमाण पत्र, पारंपरिक पोशाक, 5 लाख रुपए दिए जाते थे। साथ में एक चीज़ और बता देती हूँ मैं आपको, इसमें जो पुरस्कार दिया जाता था वो प्रतिवर्ष 3 खिलाड़ियों को ही दिया जाता था, 3 से ज़्यादा खिलाड़ियों को नहीं दिया जाता था ये पुरस्कार, ठीक है। तो इस पुरस्कार के बारे में भी अगर आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा बता दूं, थोड़ा सा आप लोगों का टाइम और लगेगा, तो मैं बता देती हूँ। ये पुरस्कार का जो महान भारतीय खिलाड़ी थे ध्यानचंद के नाम पर ही इस पुरस्कार को दिया जाता था। इस चीज़ को ध्यान में देते हुए मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो पुरस्कार था वो खेल कूद के जीवन पर उपलब्ध, मतलब ये खेल कूद से रिलेटेड होता था। और मैंने बता दिया जो एक ध्यानचंद्र थे उनके नाम पे पुरस्कृत किया गया था, ठीक है। और 2002 में पुरस्कृत किया था। हमसे एग्ज़ाम में ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछते हैं, ज़्यादातर हमसे क्या पूछते, कभी कभार हमसे इस पुरस्कार का सन पूछ लेते हैं, इस पुरस्कार में क्या मिला था ये पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में। तो इस चीज़ को ध्यान में देते हुए ही आप लोग कीजिएगा। आगे जो है आपका, मैं आपको बता देती हूँ, इसमें जो खिलाड़ी थे मैनुअल फ्रेडरिक्स, इन्होंने हॉकी में जीता था ध्यानचंद पुरस्कार। अनूप बसक, इन्होंने टेबल टेनिस में जीता था। आगे जो है कौन सा है, ध्यानचंद पुरस्कार, ठीक है, ध्यानचंद पुरस्कार। मनोज कुमार कुश्ती में जीते थे ध्यानचंद पुरस्कार। आगे नितिन कीर्तन ने टेनिस में जीता था
सी लाल रेम संगा इन्होंने जीता था तीरंदाजी, ठीक है, तीरंदाजी में जीता था। ये एक तरह का गेम होता है, इसमें जीता था। तो होप सो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और आज जो मैं आप लोगों का इतना टाइम ली हूँ इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, और आप लोग प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को ध्यान में रखते हुए प्लीज़ आप लोग ज़रूर इसको ध्यान दीजिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर मेरा वीडियो ये आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।